नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कई नेताओं समेत 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यह मामला हरिद्वार में दर्ज किया गया। हरीश रावत और कांग्रेस नेताओं ने श्रमिकों के शोषण और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य की सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली थी। कांग्रेस की ओर से आयोजित इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक शामिल हुए। इस प्रदर्शन में अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें, श्रमिकों के शोषण और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस बड़े पैमाने पर आंदोलन का मन बना रही है, तो वहीं केंद्र और राज्य की सरकारों ने अनलॉक के तहत भले ही छूट दे दी हो, लेकिन उसके साथ ही गाइडलाइन जारी कर लोगों को उसका पालन करने को कहा और ऐसा ना करने पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल इस गाइडलाइन के पीछे मात्र एक ही मकसद है कि कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना फैले और लोग सुरक्षित रहें। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास खरे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व सीएम के साथ साथ कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 300 कांग्रेसियों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ तमाम जानकारी है इस बाबत आपके पास? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें, सुबह में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिडकुल में जो एक रोजगार यात्रा निकाली गई थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हरिद्वार पुलिस ने शिकंजा कसा है। एसओ चिडकुल की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस विधायक ममता राकेश समेत कई अन्य जो 300 कार्यकर्ता उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत जो है धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेसों ने सिडकुल क्षेत्र में रोजगार यात्रा निकालकर प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। वहीं बात किया था तो रोजगार यात्रा के समाप्त होने के बाद सिडकुल पुलिस हरकत में आई। शनिवार देर शाम एसओ सिडकुल लखपत सिंह बुटोला की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, भगवानपुर विधायक सीट से विधायक ममता राकेश और साथ में लगभग 300 जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। विकास, जिस तरह से आप जानकारी दे पा रहे हैं कि परिक्रमा के दौरान जिस तरह से कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस बाबत हरीश रावत की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल लोकेश, आपको बता जिस तरह से फिलहाल पूरे देश में कोरोना का जो है महामारी चली है, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। बात की जाए तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से काफी प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पर आ रही है। वहीं हरिद्वार जो रोजगार यात्रा के दौरान अपने निजी अंग रक्षकों को लेकर पहुंचा कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सुमित चौधरी भी कानूनी दाव पेच में फंस गए हैं। सिडकुल पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा लाइसेंस असलों का प्रदर्शन करने के आरोप में उनके निजी अंगरक्षक के भी खिलाफ भी आमर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुकदमा दर्ज करने से एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। अब पुलिस उनके निजी अंगरक्षकों की जानकारी जुटाकर उनके लाइसेंस के निरस्तीकरण की तैयारी भी कर रही है। बात की जाए तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता था, लगभग 300 लोगों पर आपदा प्रबंधन के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसमें भारी आक्रोश है। लोकेश, धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने के लिए। सिडकुल में यह पदयात्रा निकाली गई थी और इसके बाद सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। होने के कारण वहीं राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले कोरोना से ठीक हुए लोगों के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यही कोरोना विनर्स कोरोना से जंग में सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उन्होंने त्योहारों पर अधिक सावधानी और सतर्कता की जरूरत बताते हुए कहा कि इस दौरान मास्क और 2 गज दूरी का ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री आवास में रविवार को कोरोना वॉरियर से विनर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें खेल विभाग द्वारा कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए कई खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोरोना विनर्स के लिए आयोजित वॉकथॉन को फ्लैग ऑफ किया और बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्होंने इस दौरान स्वयं भी बैडमिंटन मैच खेला। इस मैच में एक तरफ मुख्यमंत्री और एक कोरोना विनर और दूसरी तरफ सचिव खेल बीके संत और एक अन्य कोरोना विनर थे।
तमाम तरह के दुष्प्रभाव देखने में आ रहे हैं, जहां ये हमारे हार्ट को, लंग्स को, पेनक्रियाज को कमज़ोर कर रहा है। कई जगह ये भी देखा गया कि जो रेटिना है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जा रही हैं, तमाम तरह के दुष्प्रभाव इसके दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि लोग मानसिक रूप से मजबूत हों। जितने भी कोरोना विनर हैं, पहले हमने जो वॉरियर्स हैं उनके मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज जो कोरोना विनर हैं वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस यूथ दल भी अब पीछे नहीं। 2022 नजदीक आते ही जहां सभी पार्टी अपने आप को मैदान को चमकाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर यूथ दल इससे अछूता नहीं। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के शामनसुर गांव का है, जहां यूथ कांग्रेस के 3 नवनिर्वाचित अलग अलग विधानसभा के अध्यक्षों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाया और दुआएं मांगी। तो वहीं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि बहादुर ने बताया कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार किसानों के हित में काम करेगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेगी। वहीं हमारी सरकार गरीबी रेखा की श्रेणी में आने वाले परिवारों का विशेष रूप से ध्यान रखेगी। वहीं नवनिर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष अफजल अली ने कहा कि हमारी पार्टी विपक्ष में भी रहकर गरीब लोगों की मदद करती रही और हमेशा करती रहेगी। आया था तो उसी की उसमें जो है आज बाबा की दरगाह में आए हैं और एक अब यहाँ से हम अपनी मुहिम शुरू करने जा रही है युवा कांग्रेस लोगों तक जाने का। जो 2022 का चुनाव है उसको लेके युवा कांग्रेस पर काफ़ी दारोमदार है, जिम्मेदारियां हैं जो कि अच्छे से जिला युवा कांग्रेस निभा भी रही है और आगे भी निभाएगी। तो इसी उसमें आज जो है यहाँ से हम एक आगाज करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। बाबा के हमने यहाँ से आके आशीर्वाद लिया है, चद्दर पेशी की है, उनका आशीर्वाद हमें मिला है और आगे युवा कांग्रेस इसको जो है धरातल पे वो जो इस सरकार की नाकामियां हैं, इनका निकम्मापन है, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे स्कूल फीस को लेके हो, चाहे बिजली बिल को लेके हो, चाहे पलायन को लेके हो, और जो लोग यहाँ से बाहर से जो लोग ऊपर पहाड़ों पर गए हैं उनके जो खाने पीने में दिक्कतें आ रही हैं, उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं, उनके व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, ना मनरेगा में मिल रहा है, ना वैसे मिल रहा है। तो हम इन सब नाकामियों को हम जो है उजागर करने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह गदरपुर पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो साथ ही बीजेपी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को देश का काला कानून बताते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार किया। देखिए, ये कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं है। ये तो केंद्र सरकार ने इस देश के अंदर एक काला कानून लाया है जो किसान हितों के विपरीत है और जिसके लिए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। सोनिया गांधी जी ने कांग्रेसियों का आह्वान किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करे, खड़े होने का काम। हम तो किसानों की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि हर प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस जो है राज्यपाल आवास घेरने का काम करे। हमने उस आवास को घेरने का कार्यक्रम किया। वहीं टिहरी में कांग्रेस ने वनाधिकार आंदोलन के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण देने, प्रतिमाह 1 रसोई गैस सिलेंडर और बिजली पानी निःशुल्क देने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर समन पार्क में धरना दिया। इस दौरान पार्क में हुई सभा में पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने कहा कि हम अपने पुश्तैनी हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। सभा के बाद जुलूस के साथ हनुमान चौक पर पहुंचे कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली पानी के बिलों की प्रतियां जलाई।
वहीं धारचूला के कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में तवा घाट में स्वामी वीरेंद्रानंद आश्रम की स्थापना की गई, तो वहीं हवन पूजन के बाद आश्रम में गढ़वाल और कुमाऊं के पंडितों की तरफ से वेद पाठ किया गया। इस दौरान स्वामी वीरेंद्र आनंद महाराज ने कहा कि यह समस्त क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए खोला गया है और यहां पर ग्रामीणों के लिए अस्पताल बनाया जाएगा। बॉलीवुड में एक्टिंग और सिंगिंग में धूम मचाने वाले रुड़की के फिरोज खान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और उसे संवारने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। फिरोज खान बॉलीवुड की फिल्मों और बड़े पर्दे के शोज और इसके अलावा छोटे पर्दे के शोज में अपनी कलाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। माया नगरी मुंबई से लौटे बॉलीवुड कलाकार फिरोज खान ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। फिरोज खान ने बताया कि कलाकारों ने कई बड़े शो रोडीज और टैलेंट हंट इंडियाज डिजिटल सुपरस्टार्स जैसे शो में अपनी कला का लोहा मनवाया। उन्होंने बताया कि क्रिएटिव कार्टून के बैनर तले बनने वाली फिल्म और सीरीज को लॉन्च किया गया, जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसमें कलाकार अपनी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। रोजगार का बेहतरीन साधन बनी वेब सीरीज के माध्यम से कलाकार नाम के साथ साथ खूब पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक्टिंग और सिंगिंग में जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे कड़ा संघर्ष रहा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वेब सीरीज के माध्यम से खूब नाम कमाया जा सकता है। उत्तराखंड में काफ़ी जगह है, देहरादून है, कसौल है, हिमाचल में और भी काफ़ी लोकेशंस है रुड़की की जिस पे हमने मैं चला की शूटिंग। अभी हम नेक्स्ट जो है अब वेब सीरीज़ की प्लानिंग में है और एक मूवी की प्लानिंग में है जो रिसेंटली हम लोग के प्लान चल भी रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो वो हम खुल के अभी रिवील नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम धीरे धीरे रिवील करेंगे। के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, जितने भी टैलेंटेड यूथ है जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं और जिनको प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे पता है कि यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और काफ़ी कुछ खोना भी पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो एक मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा प्लान करूं अपनी लाइफ में कि जिस लाइन में मैं हूं, जिस चीज़ को मैं कर रहा हूं, उस चीज़ को करने के लिए यूथ डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसको घर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, अपने उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे उसका टैलेंट जो है पूरा वर्ल्ड देखे। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टिहरी में मील्स ऑन व्हील्स यानी खाने पीने का चलता फिरता वाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सफल साबित कर रहा है। देवप्रयाग ब्लॉक के प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ब्लॉक कार्यालय हिंडोला खाल ने अनोखी मुहिम शुरू की है। इस वाहन में क्षेत्र के प्रवासी युवा चाय नाश्ता, जलेबी, पकौड़ी, समोसा, मोमो आदि तैयार कर उचित दामों पर सड़क मार्ग पर गांव-गांव विक्रय करेंगे। एक और जहां इन युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वादिष्ट और लजीज पकवानों का स्वाद मिलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण गांव लौटे प्रवासी और अन्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार और प्रशासन का फोकस युवाओं को स्वरोजगार देना है और इसी कड़ी में देवप्रयाग ब्लॉक के प्रवासी युवाओं को क्षेत्र की खंड विकास अधिकारी सोनम गुप्ता ने विशेष प्रयासों से NRLM योजना के तहत एक वाहन क्रय किया। हरिद्वार के ग्राम पंचायत दौलतपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई। ग्राम पंचायत की एक महिला ने ग्राम प्रधान पर जाति सूचक शब्द और गाली गलौच देने का आरोप लगाया। महिला के ग्राम पंचायत में विकास न होने की वजह पूछने पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और महिला को जाति सूचक शब्द कहे गए और धमकी देकर भगा दिया गया। पीड़ित महिला ने थाना बहादुराबाद में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर महिला की तरफ से शिकायत पत्र देने के बाद ही हरिद्वार श्री रविशंकर ने भी जांच कर कार्रवाई करने का हवाला दिया। वहीं बाजपुर में नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायण दत्त तिवारी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि और जयंती मनाई और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास के पहिए को जाम नहीं होने दिया। यही कारण है कि उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। जन्म दिवस भी है, उनकी पुण्यतिथि भी है। इस पर हम सब लोगों ने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी नगरपालिका के सभासदों ने सोचा कि क्यों ना आज ND तिवारी जी को याद किया जाए, क्योंकि उन्होंने द्वारा ही इस पूरी तराई का विकास किया गया। तो इस विकास को देखते हुए उनको याद किया गया और उनके बताए हुए मार्गदर्शनों पर चलते हुए अपने क्षेत्र को और भी अपनी तराई को जो है आवाज मतलब विकास की राह पे ले जाने के लिए, जो उसका रथ जाम हो चुका है विकास का, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। अनलॉक 5 जारी होने के बाद ऋषिकेश में पर्यटकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। वीकेंड के मौके पर मुनि के रेती, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी आदि क्षेत्रों में पर्यटकों की काफी भीड़ देखी गई। ज्यादा संख्या राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की थी, मगर मुनि की रेती क्षेत्र के प्रसिद्ध नीर झरने का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा देखी गई। खास बात है कि बाहर से आए पर्यटक नियमों का पालन करते हुए देखे गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहा है, उस हिसाब से जल्द ही उत्तराखंड का पटरी से उतरा व्यापार जल्द ही लाइन पर आता हुआ दिखाई देगा। हम युगल मदान है, हम दिल्ली से आए हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी पहली जर्नी है बाहर की और हमें बहुत अच्छा लगा। एक तो पब्लिक का में उस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ पे आके थोड़ा ये है कि रिलैक्स हो गया, 2-3 दिन अपना अच्छे से स्पेंड हुआ है। ये अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी है और होना चाहिए, मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार ट्रिप होना चाहिए बात। लंबे समय चले लॉकडाउन के बाद पर्यटकों से गुलजार रहने वाला नील गड्ढू स्थित प्रकृति झरना एवं सौंदर्य का लुत्फ उठाने देश के कोने कोने से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। प्रकृति के झरने एवं सौंदर्य का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटकों से कहीं न कहीं उत्तराखंड का पर्यटन भी पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए सागर रस्तोगी।
वहीं ज्वालापुर विधायक के प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी ने श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ हरिद्वार के पूरनपुर साहलपुर में स्थित विद्यापीठ की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। प्रदीप चौधरी ने सूबे के सीएम और राज्यपाल, डीजीपी समेत कई अधिकारियों को लिखित पत्र देकर राजस्व विभाग के लेखपाल, कानूनगो और कुछ स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पूरनपुर सालापुर रामजोड़ा की बची 4.5 बीघा जमीन पर भी कार्रवाई की मांग की। प्रदीप चौधरी ने लिखित पत्र में बताया कि इसके यहां पहले 2 एकड़ जमीन थी, लेकिन राजस्व कर्मियों की मिली भगत से यह भूमि 4.5 बीघा रह गई, जो बहुत ही चिंता का विषय है। रामजोड़ा स्थित तालाब को भी नक्शे से हटा दिया गया, जबकि पुराने दस्तावेजों में तालाब दर्शाया गया। वहीं पूरे मामले पर एसडीएम गोपाल सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, ऐसे में जांच के बाद कब्जाधारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहले गुरु रविदास जी ने गुरु नानक जी के साथ में कथा प्रसंग किए थे, सत्संग किया था। तो यहाँ पे इस वजह से ये प्रसिद्ध जगह थी, यहाँ पे उनकी वजह से, नाम की वजह से 2 एकड़ यहाँ पे छोड़ा गया था पहले। बाद में सरकारी तालाब के रूप में भी परिवर्तित हो गया था। गवर्नमेंट ने 2 एकड़ का ये चढ़ा हुआ था पिछले साल तक। पिछले साल चकबंदी में वीरेंद्र सिंह पटवारी ने यह हरकत करी है। इसमें मतलब फेरबदल करके इसे 4 बीघे मौके पर दिखाया गया ग्राम प्रधान की मदद से, और ये जो वर्तमान पटवारी है लेखचंद गुप्ता जी, इनकी वजह से कानून को काम हो चुकी वजह से ना। वहाँ पर जो कागजी कार्रवाई में मछली पालन की बात कही गई है, लेकिन धरातल पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई मछली पालन नहीं है। लिखित में उन्होंने मछली पालन दिखाया, लेकिन वहाँ पे मौके पे कुछ नहीं। 4 बीघे जमीन है मौके पे छुटी हुई, उसे भी एक आदमी उस पर खेती कर रहा है, और उसका भी उसने केस डाल रखा है नाजायज तरीके से हाई कोर्ट में, जबकि हाई कोर्ट में उसे जाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो सरकारी तालाब। और इसी के साथ ही आपने उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,